ही म्यूट। ओके मैं ही म्यूट था भाई। चलिए, अभी जो है फतेह सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। फतेह सिंह जी को अब मेरी आवाज पूरी आ रही है मेरे ख्याल से, मुझे दिख रही है। नमस्कार सर। ये होता है कई बार जो है वो ऐसी घटना हो जाती है कि जो है सामने वाले को खुद ही पता नहीं चलता कि क्या किया जाए। तो चलिए सर, आज की बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत कम समय के अंदर काफी सारी बातचीत हमें करनी है आपसे, और मेरे ख्याल से अभी आवाज प्रॉपर आ रही है। राजन जी, आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल, गणपत जी की तरफ से मेरे को थम का निशान मिल गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर। थैंक यू सर। चलिए, सबसे पहले तो मैं 11 तारीख का जो हमारा सेलिब्रेशन फंक्शन रहा जींद में, उसको बहुत कामयाब बनाने के लिए, मतलब कामयाब तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, उसको इतना जबरदस्त रूप से आप लोगों ने कामयाब बनाया, इतना सक्सेसफुल जो सक्सेस सेलिब्रेशन हमारा रहा, ये मार्वलस था। और जींद के इतिहास में शायद सबसे बड़ा फंक्शन था ये, सबसे बेस्ट जो मैंने आज तक देखा मेरे आरसीएम बिजनेस के कैरियर में, सबसे बेस्ट टू बेस्ट ये फंक्शन था। और जिसके बहुत सारे वीडियोज भी जो है साथियों ने फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है अपलोड किए हैं, और इसका एक बहुत जल्दी एक पूरा सीडी तैयार हो जाएगा, और वो सीडी भी आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, जिसमें बड़ा बहुत अच्छे से उसको कंपाइल करके हम लोग ताकि उसको एज ए टूल इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लगभग 21 साल का मेरा वकालत का अनुभव है, और मैं अपनी धर्मपत्नी अनीता कागसर जी के साथ मिलके जो है हम दोनों इस बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत से साथियों को ये शिकायत रहती थी कि अनीता जी को आप कभी मिलवाइए, आप सिर्फ उनका नाम लेते हैं। हमने वीडियोज में उनको उनके नाम को बार बार सुना है, ये हैं कौन है कि नहीं है, मतलब वो कल्पनाओं में जो है आप लोग उनको जो है देखते थे। तो हकीकत में 11 तारीख को वो हमारे साथ सेलिब्रेशन में थी अनीता जी। मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह के जीवन साथी मुझे मिले हैं जो बिजनेस नसीब हूँ कि उनके साथ मिलकर मैं इस बिजनेस की गाड़ी को और जीवन की गाड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें बहुत सहयोग रहता है आप सभी साथियों का। ये खुशियां जो है कहते हैं बांटने से बढ़ती है। आप सब लोगों के साथ मिलके हम लोग इन खुशियों को बांट रहे हैं, खुशियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा एक ड्रीम है इस बिजनेस को लेके कि इस बिजनेस के अंदर जो भी साथी सीरियसली आ गए, जिन्होंने सीरियसली इस बिजनेस को समझ लिया है और वो करना चाहते हैं, तो उसको सक्सेस मिले, 100% मिले। 100% सफलता का लक्ष्य मेरा रहता है। बीसी छाबड़ा जी एक कोटेशन बोलते हैं कि क्या हुआ कि चमन में एक फूल खिला, क्या हुआ कि चमन में एक फूल खिला, मजा तो तब है कि पूरे चमन में बहार आ जाएगी। पूरे चमन में जब बाहर आएगी, यानी कि हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर हम रॉयल्टी अचीवर्स को देखेंगे और एक सोशल रिकॉग्निशन हम इस बिजनेस को दे पाएंगे, तब जो है हमारा मिशन कहीं न कहीं जाके हम मान सकते हैं कि हम सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो आपने देखा जींद में जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें 9 रॉयल्टी अचीवर्स, नए रॉयल्टी अचीवर्स हुए। एक पर्ल अचीवर हुए हमारे पास राजेंद्र रीगर जी, और एक स्टार पर्ल अचीवर हुए हमारे अनिल पॉल जी। तो बहुत बड़ी सारी सफलता हमें मिली, लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद हमें रुकना नहीं है। अभी बहुत से साथी हैं जिनके सपने अभी पूरे होने बाकी हैं। अभी बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो उस प्रोग्राम में आए थे, जिन्होंने उस प्रोग्राम को लाइव देखा होगा, यूट्यूब से देखा होगा, फेसबुक से देखा होगा। अभी उन लोगों के सपनों के ऊपर हमें काम करना है। अभी उनकी सफलता को सुनिश्चित करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मेरे जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है हर व्यक्ति की सफलता को सुनिश्चित करना, बशर्ते सामने वाला तैयार हो। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं, हमारी पूरी टीम तैयार है। मेरी पूरी नॉलेज, पूरी एजुकेशन, पूरी जिंदगी जो मेरे पास है, मैं आपके लिए लगाने को तैयार हूं। आपकी तरफ से हाँ होना चाहिए। तो मैं सभी रूबी स्टार से बात कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मिशन है रूबी स्टार। हमें जाना है रूबी स्टार।
अगले 5 साल के पहले पहले हमें रूबी स्टार बनना है, लेकिन उस रूबी स्टार से पहले उसके कुछ पायदान होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पायदान होता है रॉयल्टी अचीवर। तो आज हम उस रॉयल्टी अचीवर के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे ये बनता है, कैसे सरल तरीके से एक आदमी इस रॉयल्टी को हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक बुक मैंने पढ़ी, लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है। उस बुक में मैंने पढ़ा कि हमारा जो लक्ष्य है वो कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा हमारी कैपेसिटी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य बहुत छोटा है और वो हमने पा लिया है तो हमारी आगे ग्रो होने की संभावनाएं रुक जाती हैं। हमारी संभावनाएं, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारा लक्ष्य हमारी क्षमता से बड़ा होगा। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, बॉडी बिल्डर बनने के लिए, आर्नोल्ड बनने के लिए आप सामान्य 1-2 किलो वजन उठा के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको बॉडी बिल्डिंग के अंदर चांस नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आरसीएम बिजनेस में भी यदि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है तो अपने लक्ष्यों को बड़ा रखें। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि हमारा लक्ष्य कम से कम इस बिजनेस के अंदर रूबी स्टार तो होना ही होना चाहिए, कि मैं रूबी स्टार बन के रहूंगा। और इसीलिए हर व्यक्ति के नाम के आगे मैं देखना चाहता हूं कि वो अपने नाम के आगे यदि रूबी स्टार लगाना शुरू कर दे, संजय रूबी स्टार, रमेश रूबी स्टार, सोहन रूबी स्टार, हर व्यक्ति जो है अपने नाम के साथ ये रूबी स्टार लगाना शुरू कर दे, तो इससे बहुत बड़े मिरेकल हो सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आज के टॉपिक पे आने से पहले। एक बार एक बिल्कुल हकीकत ये घटना है, ये चाइना या इसके आसपास के किसी कंट्री की एक घटना है। उस देश के अंदर एक ऐसी पहाड़ी थी और एक झरना था। उस झरने के ऊपर जाके बहुत से लोग वहां जाके सुसाइड कर लेते थे। ये बहुत संख्या बढ़ती जा रही थी, बहुत से लोग वहां जाते, अचानक से पता नहीं क्या डिसीजन लेते और वहां जाके सुसाइड कर लेते थे। वहां पे पुलिस को भी तैनात कर दिया गया, सारी चीजें करके देख ली गई, लेकिन सुसाइड का जो रेशियो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। तो वहां पे बहुत रिसर्च किया गया, बहुत अध्ययन किया गया, और उस रिसर्च और अध्ययन के बाद एक नतीजे पर जो है लोग पहुंचे कि जो साइंटिस्ट थे, जो वहां पे चिंतक थे, कि यहाँ पे जो भी एरिया है वहां खूब सारे पार्क बना दिए जाए। सबसे पहले तो वहां उन्होंने क्या किया, गार्डन्स का निर्माण किया। वहां पे बहुत सुंदर बगिया, बहुत सारे फूल लगाए गए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए और वहां के उस वातावरण को बहुत खूबसूरत कर दिया गया। और उस जगह पर जगह जगह के ऊपर बड़े बड़े स्लोगन्स लगा दिए गए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्लोगन्स लगा दिए गए कि जीवन अमूल्य है, आप सफल हो सकते हैं, आपका जीवन सफलता के लिए बना है। इस तरह के मोटिवेशनल स्लोगन्स वहां पे लगा दिए गए जगह जगह पे। जो आने जाने का रास्ता था, हर जगह चारों तरफ जो है बहुत सारे ऐसे शब्द लगा दिए गए जिन शब्दों को देख के एक आदमी रोमांच और उत्साह से भर जाता था। और जो आदमी वहां पे सुसाइड करने के विचार से आता था, वो उस लक्ष्य तक वहां तक, उस बगिया तक पहुंचते पहुंचते उसका विचार बदल चुका होता था और वो वहां से वापस लौटता और वहां से वापस लौट के जिंदगी में बहुत सफल इंसान। कमाल की बात तो ये है कि वहां जाने के बाद जो लोग वापस लौट के आए वो अपने क्षेत्र में बहुत सफल इंसान बने। इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। शब्दों के अंदर वो ताकत है जो आपसे वो करवा सकती है जो आप सोच नहीं सकते, जो आपको लगता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को समझिए। हमेशा अपने आप को रूबी स्टार बोलिए। रूबी स्टार से नीचे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं तो आरसीएम का रूबी स्टार बनूंगा और बन के रहूंगा, और मुझे पक्का यकीन है आप बनेंगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस रूबी स्टार की कड़ी के अंदर जो है एक पायदान होता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी अचीवर एक ऐसा लुक्रेटिव शब्द है जिसको पाना हर इंसान की इच्छा रहती है। एक आम आदमी जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन होता है, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, उस व्यक्ति को सबसे पहली जो चीज नजर आती है आरसीएम बिजनेस में वो आती है रॉयल्टी, कि मुझे भी आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी मिले। ये रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी के ऊपर पहले तो हम इनकम आपसे शेयर करते हैं। लगभग 30,000 के आसपास इनकम शुरू हो जाती है पर मंथ की, जिसमें एक आदमी का आराम से घर का खर्चा चलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला टारगेट एक आदमी का यही रहता है
कि मुझे रॉयल्टी बनना है और वो बड़े वाली जो फूलों का हार है वो मुझे पहनना है, मेरी फैमिली के साथ वहां फोटो सेशन होगा। तो ये लक्ष्य आपने भी बनाया होगा जो अभी तक रॉयल्टी पे नहीं पहुंचे हैं। जिन्होंने उस प्रोग्राम को देखा होगा, जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, तो डेफिनेटली आपके मन में भी ये इच्छा हुई होगी कि मुझे भी रॉयल्टी अचीवर बनना है। लेकिन अब ये कब बनना है, यहां से कहानी शुरू होती है। वहां से आपके पास एक ड्रीम आ गया, इसको बोलते हैं ड्रीम। ये आपने एक ड्रीम देखा कि मुझे भी एक रॉयल्टी अचीवर बनना है। अब ये सपना तो हर कोई देखता है, सपना हर कोई देखता है। लोग सोते हुए सपने देखते हैं, लोग न जाने कैसे कैसे सपने देखते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं। लेकिन क्या सपने सच होते हैं? नहीं होते हैं। 99% केसेस के अंदर सपने ही बन के रह जाते हैं। पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। यदि आपका ये सपना रॉयल्टी बनने का ऐसा हो गया है कि अब आपको नींद नहीं आती है, देन इट इज ए ड्रीम। अब ये ड्रीम है। अब ये ड्रीम हकीकत में किन लोगों को बदलेगा? किन लोगों का? जरा ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। ये ड्रीम जो है उन लोगों का हकीकत में बदलेगा, बदलने के पूरे चांसेस हैं जो इस ड्रीम के ऊपर डेट डाल देंगे। माइंड माय वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा। ड्रीम के ऊपर यदि आपने तारीख डाल दी तो इस ड्रीम के पूरा होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। लेकिन यदि आपने उस ड्रीम को डेट बाउंड नहीं किया है तो ये ड्रीम ही रह जाएगा, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। ये ख्याली पुलाव होता है। सपना तो ये फिर इच्छा है। इच्छा, थोड़ा फर्क समझिए। इच्छा और ड्रीम के अंदर फर्क होता है। इच्छा वो चीज है जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है। आप किसी राह चलते भिखारी से पूछिए कि मर्सिडीज चाहिए क्या, उसकी भी इच्छा है, उसको भी गाड़ी चाहिए, लेकिन क्या वो पूरा होती है? नहीं होती, क्योंकि उसकी वो इच्छा है, ड्रीम नहीं है। ड्रीम, सपना, जरा गौर से इस बात को फिर से सुनिए। सपने वो नहीं होते जो रात में नींद आने पर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। यदि आपकी नींद उड़ गई है उस रॉयल्टी को लेके, तो आपका ये ड्रीम जो है, ये इच्छा जो है, ये ड्रीम में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस इच्छा को पूरा करने का एकमात्र जो तरीका है वो है इसके ऊपर डेट डाल दीजिए, तारीख डाल दीजिए इसके ऊपर कि आपको कब ये चाहिए, कौन सी तारीख, कौन सा महीना आपको ये चाहिए। लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से जो सुझाव देना चाहूंगा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैंने आपकी सक्सेस को देखा है, मैंने आपकी अक्षमताओं को देखा है। आप शायद अपने आप को कम आंकते हो, लेकिन जो मैंने इस बिजनेस की ताकत को देखा है, मैंने आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स को देखा है, हमारे पास बेहतरीन टूल्स हैं, हमारे पास बेहतरीन नॉलेज है, हम दुनिया की सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में काम करते हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। उन सब को आकलन करते हुए, उन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल पूर्ण 100% विश्वास से आपको ये बता सकता हूं कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, यदि आप आज पहली बार इस बिजनेस में आए हैं, आज आपकी पहली मीटिंग है और आपका लेवल अभी, आपका बिजनेस 5,000 या उससे भी नीचे है, ध्यान दीजिएगा। यदि आज आप पहली बार आए हैं और आपका बिजनेस वॉल्यूम, आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम या इससे भी नीचे है, तो आपकी जो रॉयल्टी की डेट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रॉयल्टी के ऊपर आप डेट डाल सकते हैं वो 31 दिसंबर 2021 से पहले आपकी रॉयल्टी आएगी और आएगी। ये टारगेट रखें सर। इससे पहले का आप रखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कुछ अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस रॉयल्टी को 1 महीने में भी हासिल किया जा सकता है, इस अप्रैल में भी हासिल किया जा सकता है और मई के अंदर भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन कहीं आप स्लो ना हो जाए, क्योंकि लक्ष्य के साथ एक बड़ी चैलेंज होती है, बड़ी विडंबना होती है कि अक्सर ये देखा गया, मैं इस कोटेशन को बार बार बोलता हूं कि दिक्कत ये नहीं है कि लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते हैं, दिक्कत ये नहीं है कि लोगों के पास लक्ष्य नहीं होते हैं, दिक्कत ये है कि अक्सर लोगों के पास छोटे लक्ष्य होते हैं और वो उनको पूरा कर लेते हैं और पूरा करने के बाद फिर से आराम से बैठ जाते हैं।
या फिर उनके लक्ष्य जो होते हैं उनके लिए वो इतना लंबा टाइम पीरियड रख देते हैं जहां पे ना तो स्ट्रेच होते, ना प्रेशर पड़ता, ना बिल्ड होने का मौका मिलता, ना प्रोग्रेस होने का मौका मिलता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आ गए हैं, आप आरसीएम पाठशाला के स्टूडेंट हैं और सुनील काग सर की टीम का अगर हिस्सा है, तो आपका जो लक्ष्य है, आपको रॉयल्टी अचीवर बनने का जो लक्ष्य रखना है, वो 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले रखना है। आप नवंबर में रखें, आप इसको अक्टूबर में रखें, आप सितंबर में रखें, आप जुलाई में रखें, या आप इसी महीने रखें, लेकिन इसके बाद की डेट जो है साहब, मुझे फिर वो हजम नहीं होती। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कई बार बड़ा बेबाकी से अपनी राय रखता हूं जो काफी लोगों को नागवार भी गुजरती है, माफी चाहूंगा उसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूं। फिर आपका लक्ष्य ही नहीं। अगर आपने अपनी डेट 31 दिसंबर 2021 के बाद की रखी है मुझे रॉयल्टी अचीवर बनने की, तो फिर आपका लक्ष्य नहीं है, फिर आपकी इच्छा है। इच्छा है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जिस तेजी से चल रहा है, आरसीएम बिजनेस में यदि आप काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, बताई हुई चीजों को फॉलो करेंगे, अपलाइन की बात को मानेंगे, तो आपकी सक्सेस, आपकी रॉयल्टी 31 दिसंबर 2021 से पहले पहले आएगी, 100% आएगी। चलिए कैसे आएगी, मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला जो काम हमें करना है, अपने ड्रीम के ऊपर डेट डालनी है, और ये डेट 31 दिसंबर 2021 से पहले की डालिएगा साहब। कोई पेपर लीजिएगा, उस पेपर के ऊपर अपनी रॉयल्टी लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, और उसके ऊपर डेट डाल दीजिए, और उस पेपर को अपने बेडरूम में या अपने ड्राइंग रूम में चिपका दीजिए, जहां से आपको ये 24 घंटे आप घर में घुसते आते जाते आपकी नजर उसके ऊपर पड़े। थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखिएगा उसको, ताकि लोगों की नजर भी पड़े, ऐसे छोटे अक्षरों में नहीं कि जो आपको ही जो है सीढ़ी लगा के ढूंढना पड़ेगी क्या है लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। बड़े अक्षरों में स्केच से, इस तरह के स्केच से लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में कि फला मंथ और ये डेट को रॉयल्टी अचीवर सुनील का, जो भी आप अपना नाम लिखते हैं वो नाम लिखिए, और उस नाम के सामने रूबी स्टार भी लिखिए सर, ब्रैकेट में रूबी स्टार रमेश कुमार, रॉयल्टी की डेट ये डेट, और बड़े अक्षरों में उस पोस्टर को लगा दीजिए अपने घर के अंदर और अपने बेडरूम के अंदर, और उसको आते जाते बैठते उठते उसको देखते रहिए। आपने ड्रीम बना लिया, आपने उसके ऊपर डेट डाल दी। अब तीसरी चीज शुरू होती है, दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तीसरी चीज शुरू होती है, वो है इसका रोड मैप। इसका रोड मैप, इसको प्लानिंग आपके पास क्या प्लान है इसको पूरा करने का। ड्रीम प्लस डेट प्लस प्लानिंग, तीन चीजें आ गई, चार चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। आप इच्छा से ड्रीम में आए, ड्रीम को डेट बाउंड करें, और उस डेट बाउंड के ऊपर फिर उसका रोड मैप बनाएं। आपके पास प्लान होना चाहिए। फिर उसके लिए आपके पास एक नोट पैड ले लीजिए, आपकी टेबल के ऊपर अब आगे से एक नोट पैड होना चाहिए। मैं ये नोट पैड मैंने अपने जो मेरी ग्रेट अपलाइन है राजेश भारद्वाज जी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। इस तरह का नोट पैड आप अपना बनवा सकते हैं, या आप एक कॉपी रख सकते हैं आपकी टेबल पे। आपके बेडरूम में एक इस तरह का नोट पैड हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इस नोट पैड के ऊपर आपका रोड मैप बनने वाला है। अब जब आप अपनी रॉयल्टी की डेट को देखेंगे, आपके दिमाग में विचार आएंगे, आपका दिमाग आपको सुझाव देना शुरू कर देगा, आपका दिमाग आपको रास्ते बताना शुरू कर देगा। साहब, ये आप ही हैं जो हर चीज को बना सकते हैं, ये आप ही हैं जो हर रास्ता ढूंढ सकते हैं, ये आप ही हैं जो अपनी कामयाबी के ऊपर पहुंचेंगे। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। ये मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि जब आदमी का एक लक्ष्य हो जाता है, निश्चित हो जाता है, डेट बाउंड हो जाता है, तो परमात्मा और वो दोनों मिलके काम करते हैं। और जब परमात्मा आपके साथ मिलके काम करता है, तो वो सीधे नहीं आता, डायरेक्ट आके आपके लिए काम नहीं करता, वो आपको विचार देता है, वो आपको आइडियाज देता है, वो आपको तरीके बताता है, और वो तरीके आते हैं और उन तरीकों को हम लोग फिर भूल जाते हैं। उन तरीकों को अब आपने इस तरह के नोट पैड के ऊपर नोट डाउन करना है। नोट डाउन करें, उन तरीकों को लिखें कि कैसे कैसे ये काम होगा।
आप उन तरीकों को लिखते रहें, उनके ऊपर फिर आगे की मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे उसके ऊपर काम करना है। कि आपके माइंड में तरीका क्या आया, अभी हम उन तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन से तरीके हो सकते हैं कि आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं और 100% बन के रहिए। सबसे पहली चीज, आप लोगों को सबसे मुख्य काम क्या करना है सर, अपने नेटवर्क का निर्माण करना है। नेटवर्क का निर्माण। अब मैं आपको वो तरीके शेयर कर रहा हूं सर कि आपकी रॉयल्टी कैसे आएगी। आपकी रॉयल्टी 100% आएगी, पक्का आएगी। वो कैसे आएगी? तरीका नंबर 1, आपको अपने नेटवर्क का निर्माण करना है। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है लोग, संख्या। यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संख्या नहीं है तो फिर उस रॉयल्टी का बनने का जो सपना है वो सपना ही है। तो सबसे पहला काम है, हमारे नेटवर्क के अंदर संख्या होनी चाहिए। हम अपने नेटवर्क का निर्माण करें। अभी अगर कोई साथी ये सोचता है कि मैं केवल 15 लोगों को ज्वाइन करवा दूं और उससे मुझे रॉयल्टी आ जाएगी, नहीं होगा सर। ये रॉयल्टी के लिए आपको लगातार सतत प्रयास करना है। अब इस नेटवर्क को बनाने के लिए मैं आपको तरीका नंबर 2 देता हूं। ये नेटवर्क का निर्माण कैसे होगा? आपका टारगेट हर महीने 100 नए न्यू डिस्काउंट कार्ड। आपका लक्ष्य हर महीने 100 नए डिस्काउंट कार्ड बनवाने का होना चाहिए, इससे नीचे नहीं साहब। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग काम तो करते हैं लेकिन बिना लक्ष्य के करते हैं कि इस महीने कितना काम करना है ये पता ही नहीं है। और अल्टीमेटली मुझे पता लगता है कि अगर आदमी अपना लक्ष्य निश्चित नहीं करेगा, अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मुझे काम कितना करना है, तो फिर वो काम होता ही नहीं है सर। हम लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि हम लोग काम करते हैं और करते रहते हैं और हमें लगता है काम तो खूब कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं है। नतीजा इसलिए नहीं है कि हमने लक्ष्य तय नहीं किया कि हमने इस महीने कितना काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी पायदान पे हैं, आप बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, ओपनर हैं, ईगल है, रनर है, विनर है, लीडरशिप है, एट एनी लेवल जहां पे भी आप है, आज आप पहली बार ज्वाइन हुए, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं और मेरी टीम मिलकर, मेरी ये जो डाउन लाइन है, ये जो आपकी टीम बनेगी, इस टीम में हर महीने 100 लोगों की आईडी लगाएंगे। आप इसके लिए फिर तरीके ढूंढें। अपनी टीम के अंदर कुछ छोटे छोटे ऑफर्स दे सकते हैं, ज्वाइनिंग बेस्ड टारगेट्स दे सकते हैं, 2 ज्वाइनिंग के ऊपर आप सम्मानित कर सकते हैं, लोगों को वेलकम कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स उनको दे सकते हैं। अपने तरीके ढूंढिए सर, क्योंकि लक्ष्य आ गया आपके पास कि 100 ज्वाइनिंग, 100 डिस्काउंट कार्ड आपने बनवाने। देखिए सर, 30 दिन है आपके पास। ये 100 में बहुत, ये कि बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, यूं ही नहीं कि 100 का आंकड़ा ये सोच के बैठा है कि मैं हर महीने 5, 7, 10 से काम चला लूंगा। नहीं चलेगा सर, नहीं चलता सर। आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। आपकी टीम में यदि हर महीने 100 का टारगेट आपने नहीं लिया है, तो अगर देखिए, टारगेट नहीं लेंगे तो पूरा नहीं हो सकता, टारगेट लेंगे तो ही तो पूरा होगा ना सर। अभी मैं बात कर रहा हूं अगले 9 महीने की, क्योंकि अभी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने हैं। 9 महीने के अंदर आपका टारगेट यदि ये है कि हर महीने 100 नई ज्वाइनिंग डलेंगी, तो आपका लक्ष्य 900 पे पहुंच जाएगा सर। 900 लोगों के ज्वाइन होने पर, आपकी टीम में होने पर आपकी रॉयल्टी आएगी कि नहीं आएगी सर? उन 900 में से यदि आधे लोग सामान नहीं भी खरीद रहे हैं, केवल 450 लोग खरीद रहे हैं, तो भी आपकी रॉयल्टी आएगी, 100% आएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है हमें अपने नेटवर्क का निर्माण करना, और नेटवर्क के निर्माण के लिए टारगेट लीजिए कि हर महीने 100 लोगों को मैंने डिस्काउंट कार्ड बनवाने हैं, और उसके लिए प्लानिंग कीजिए, उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहिए। अभी हमारे पास 5-4 मिनट बाकी है इस मीटिंग के, फिर एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, छोड़ के मत जाइएगा। डिस्कनेक्ट होने पर तो तुरंत कनेक्ट कीजिएगा। टारगेट लीजिए कि मुझे हर महीने अपने नेटवर्क में 100 लोगों को नए डिस्काउंट कार्ड बनवाने हैं। नंबर 3, यदि आप तेजी से अपने नेटवर्क का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत तेजी से, तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि मुझे तो रॉयल्टी 2 महीने में चाहिए, यस ऑफ कोर्स मिल सकती है।
तो फिर आप क्या करें, आप अपने लिए अपनी टीम में 10 लोगों को छांट लें, 10 लोगों को चिन्हित करें और सबके सब मिलके डिसाइड करें कि यस, हमें कामयाब होना है। अब 10 के 10 लोग इस अप्रैल में और मई के महीने में, ये आपके पास 2 महीने, 1.5 महीना है, इस अप्रैल और मई के महीने में यदि 10 के 10 लोग 50-50 ज्वाइनिंग, एक आदमी 50 डिस्काउंट कार्ड बनवा सकता है। 30 दिन मई के हैं, अभी 12-15 दिन अप्रैल के भी पड़े हैं, हर रोज एक डिस्काउंट कार्ड बनवाया जा सकता है। यदि 10 लोग 50 डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं अगले 1.5 से 2 महीने में, तो आपकी संख्या 500 हो जाती है। और यहाँ पे भी आप यदि फास्टेस्ट अचीवर बनना चाहते हैं, आप 2 महीने में भी रॉयल्टी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सर, काम करना पड़ेगा, ये यूं ही ख्याली पुलाव नहीं है। मैं बहुत दिन से इस बात को कह रहा हूं कि अभी वो दिन भी आएगा कि एक व्यक्ति आज ज्वाइन होगा और इसी महीने रॉयल्टी क्वालिफाई करेगा, अगले महीने वो फिर मेंटेन करेगा, अगले महीने फिर मेंटेन करेगा, चौथे महीने टेक्निकल अचीवर जाएगा। वो समय आ चुका है, क्योंकि कंपनी ने हमारे को बहुत सारे टूल्स दे दिए। टूल नंबर 1 क्या दे दिया, हमें 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करवाने का बहुत जबरदस्त टूल दे दिया। अब मेरे पास काफी सारे लोगों के फोन आए कि सर 1000 बीवी क्यों कर दिया, 1000 रुपए ठीक था। मैंने कहा भैया ये 1000 रुपए आपको पता था, नए आदमी को थोड़ा ही पता है 1000 बीवी था या रुपये था। आप सीधा सीधा 1000 बीवी की बात कीजिए ना। पहले एक ज्वाइनिंग पे आपको 300-400 बिजनेस वॉल्यूम आता था, अब आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम आता। बात आपने करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी आपके टारगेट के अंदर बहुत सहयोग देगा। अब चलिए इस नेटवर्क को निर्माण करने का और कुछ तरीके मैं आपको शेयर कर लेता हूं। इस नेटवर्क के निर्माण के लिए आपके पास, सबके पास एक हॉट लिस्ट होती है। इस हॉट लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए सर। हॉट लिस्ट क्या होती है, हर आदमी के पास 20-25 लोग ऐसे होते हैं, 20-25 ऐसे लोग होते हैं जो आपको मना नहीं कर सकते हैं। वो राकेश शर्मा जी एक बोलते हैं, एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सबसे पहले यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने साले को ज्वाइन करवाइए, है ना, और आपका साला जो है फिर वो अपने साले को ज्वाइन करवाएगा और उसका साला उसके साले को ज्वाइन करवाएगा और उसका साला उसको साले को ज्वाइन। ये सालों वाली श्रृंखला भी आप अगर पकड़ लेंगे, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी शादी नहीं हुई, तो आप अपने पिताजी से बात कीजिए, वो अपने साले को ज्वाइन करवा दीजिए, आपके मामा जी को वहां चाबी घुमाइए। लेकिन काम तो सर हमें ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक जो है ना इस बुक से पढ़ के कुछ एक बात बता देता हूं, जो मैंने आज पेपर में भी कुछ लोगों को शेयर करी थी, कि हर दिन कुछ करें, हर दिन कुछ करें। मेरी सफलता हर दिन हाथ वाले काम पर कड़ी मेहनत करने का परिणाम है। बरसों तक यह पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं। सैकड़ों हजारों सेल्स पर्सन, स्टाफ मैनेजर से बात की गई और उनकी जांच की गई और उनका अध्ययन जब किया गया ताकि सफलता के आम गुणों को पहचाना जा सके, तो पता लगा कि सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है, वो है कर्म केंद्रित होने का गुण। कर्म केंद्रित, मैं इस बात को थोड़ा लिख देना चाहता हूं, कर्म केंद्रित। हम कर्म केंद्रित हो जाए, कर्म केंद्रित। हम हर रोज घर से बाहर निकले और अपने टारगेट को लेके चले। 5 गुणा 25 वाला फार्मूला जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, 5 लोगों को मिलना है और हर रोज 25 लोगों को कॉल करना है। यह है कर्म। कर्म ये नहीं है कि बैठे बैठे सोचते रहे कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। घर से बाहर निकलिए सर, घर से बाहर निकलिए, कर्म केंद्रित हो जाइए। सफल लोग बेहद कर्म केंद्रित होते हैं। वे असफल लोगों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, वे ज्यादा व्यस्त होते हैं, वे ज्यादा कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं। वे थोड़ा सुबह जल्दी उठते हैं और शाम को थोड़ा ज्यादा देर तक काम करते हैं। वे हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग आखिरी पल पर शुरू करते हैं, जैसे कुछ लोग 25 के बाद जो है रीपरचेजिंग शुरू करते हैं और मौका मिलने पर फौरन ही काम करना छोड़ देते हैं। भाई अपलाइन का फोन आ गया तो काम कर लिया, नहीं तो बैठे हैं। वे कॉफी ब्रेक, लंच, मेडिकल लीव, छुट्टियों के हर मिनट का पूरा ख्याल रखते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं।
तो साहब कर्म केंद्रित होना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी कोई वो बोलते हैं ना, कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही बनी है। अभी 9 लोगों ने साबित करके दिखाया कि रॉयल्टी अचीवर बना जा सकता है। कुछ लोग तो ईगल या रनर की पिन पे थे, वो रॉयल्टी अचीवर बन गए। कैसे बन गए? कर्म केंद्रित। डे 1 से उन्होंने अपने नेटवर्क पे काम किया, अपनी टीम के ऊपर काम किया और अपने आप के ऊपर काम किया, और काम करने की वजह से वो लोग रॉयल्टी अचीवर बन गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम भी हर रोज कर्म केंद्रित रहेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ये 3 नंबर पॉइंट मैंने बताया था। नंबर 4 पॉइंट है एक्शन। एक्शन एक्शन लेंगे आपने। मैं चारों पॉइंट को इकट्ठा एक बार लिख देता हूं, अब बल्कि 5वां पॉइंट भी हो गया। पहली चीज है इच्छा। सब लोगों की इच्छा है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूं, लेकिन ये इच्छा इच्छा ही है। इस इच्छा को ड्रीम में कन्वर्ट कीजिए। ड्रीम, सपना, वो सपना जिसको देखने से आपकी रातों की नींद उड़ जाए। अब इस ड्रीम के ऊपर नंबर 2 काम क्या करना है? डेट डालनी है। नंबर 3 काम क्या करना है? इसका रोड मैप। रोड मैप मैंने आपको बताया कि आपका हर महीने अपनी टीम में 100 नए डिस्काउंट कार्ड के ऊपर फोकस। डिस्काउंट कार्ड, अगर आपका 100 डिस्काउंट कार्ड का फोकस है, इसी महीने से है, तो आपकी ये रॉयल्टी पक्का पक्का आएगी, 100% आएगी, इसी साल आएगी। लेकिन यदि आप टारगेट ही नहीं लेंगे तो साहब फिर मैं माफी चाहता हूं, मेरे बस की बात भी नहीं है। और इसके लिए ऊपर नीचे मत देखिए कि ऊपर वाला करवा दे कुछ नीचे वाला करवा दे। जिम्मेवारी लीजिए। आप सफल होना चाहते हैं तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और इस रोड मैप के ऊपर फिर एक्शन। एक्शन, एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। एक्शन, ACTION। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। आप अपनी टीम को समझाना चाहते हैं, आप अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं, उनको सिखाने का एक ही जरिया है, कुछ मत सिखाइए, आप वो करिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी टीम हर रोज जाके 5 लोगों से मिले, 5 प्लान दिखाए, आप 5 प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम सीडी सुने, आप सीडी सुनना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हर महीने 100 नई ज्वाइनिंग चले, 100 नए डिस्काउंट कार्ड बने, आप 100 के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए इस महीने से कि मुझे हर हाल में अपनी टीम में, अपने डाउनलाइन में 100 लोगों को तो मैं खुद अपनी मीटिंग्स करूंगा, मैं खुद एक एक व्यक्ति के पास जाऊंगा, मैं खुद फील्ड के अंदर जाऊंगा, मैं हर सैटरडे और हर संडे का पूरा उपयोग करूंगा और 100 लोगों की टीम तो इस महीने बनाऊंगा। आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। ये आपकी टीम में मैंने सिर्फ आपकी ताकत का अंदाजा लगा के 9 महीने में 900 लोगों का टारगेट बताया है, लेकिन घटना इससे बड़ी होने वाली है। आपकी टीम में यदि आपने खुद जिम्मेवारी लेके इस काम को खुद करना शुरू कर दिया, हर महीने 100 ज्वाइनिंग का 100 नए डिस्काउंट कार्ड का टारगेट आपने ले लिया और इसको पूरा करना शुरू कर दिया, मेरा दावा है 9वां महीना दिसंबर 2021 जब आएगा, आपकी टीम में कम से कम 5000 लोग होंगे और आपका ये रॉयल्टी का टारगेट छोटा पड़ जाएगा। आप स्टार, पर्ल या एमरल्ड अचीवर भी जा सकते हैं, लेकिन होगा खुद करने से। इसके अंदर आपको एक बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इस बुक को जरूर पढ़िएगा सर यदि आप सच में रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं। ये बुक आपको काम आएगी, क्योंकि हमारे जो सोच है वो बहुत सीमित है, हम सोचते ही नहीं है रॉयल्टी के बारे में। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्ज की ये बुक है। इस बुक को जरूर खरीदिएगा अगर आपने खरीदी हुई है और आपको सच में रॉयल्टी अचीवर जाना है, सच में, तो ये किताब पढ़नी पड़ेगी सर। ये आपके लिए ये कर दिया हमने, ये कट का करके अरे को क्या और